अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में इस्लामिया 202 का जो क्विज़ नंबर 3 है उसके 30 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा और ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल फुल सॉल्व है। पिछली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व नहीं थे, यानी उनका मैंने क्वेश्चन सही तरह से नहीं दिया, तो उनके लिए माजरत है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये जो सारे क्वेश्चन होंगे 30 एमसीक्यूज़, इनका राइट आंसर होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़े से मदम नज़र आएंगे लेकिन मैं आपको साथ साथ बोलकर जो है वो इसको हल करता जाऊंगा। तो सही मुस्लिम इज़ कंपाइल्ड बाय, सही मुस्लिम किसने कंपाइल की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने की थी, जो इसका राइटर है। और इमाम बुखारी जो थी, उन्होंने सही बुखारी को कंपाइल किया था। ठीक हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉमन थीम ऑफ इनविटेशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो तमाम प्रॉफिट थे वो लोगों को किसकी दावत देते थे? इस्लाम की देते थे, लेकिन देते कैसे थे? मोनोथीज़म की, यानी वाहिद अल्लाह की देते थे। मोनो का मतलब होता है वाहिद, ठीक है, सिर्फ एक अल्लाह की दावत देते थे। ठीक हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर डी है। सवाल पूछा है कि द हदीस रिलेटेड टू फिजिकल फीचर एंड द मॉरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्वेश्चन दो तरह से आया है। एक आया है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से बोला था वो क्या थी? वो तकरीरी हदीस होती है, ये जो थर्ड नंबर पर है। सॉरी, कौली हदीस होती है, ठीक है, जो कॉल किया, जो बोले, ठीक है। और जो होती है करैक्टर था, फिजिकल फीचर था, वो होता है फेली हदीस। तो ये पहली हदीस है हमारे पास, फेली हदीस, ठीक है। द ऑथर ऑफ सुनान निसाई, सुनान निसाई नाम से ज़ाहिर होता है कि, यानी सुनान निसाई का जो शायर था, जो राइटर था, वो कौन था? वो था इमाम निसाई, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो थर्ड है सी, इमाम निसाई, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि द ऑर्डर विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द कंप्लीशन ऑफ द कुरानिक वर्सेस एडवाइज्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड। ऑर्डर यानी जो कुरान मजीद में जो, यानी जो आप कुरान मजीद में सूरतों का ऑर्डर है वो किसने, आप सल्लम ने दिया था, तो उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? तौक़ीफ़ी ऑर्डर कहते हैं। ये जो थर्ड है हमारे पास, नज़ूली होता है, जो नज़ूल के वक्त आप सल्लम ने कंपाइल की थी, लेकिन बाद में उसे तौक़ीफ़ी ऑर्डर के तहत आप सल्लम ने उसे कंपाइल किया, ठीक है। दूज हु है लव फेथ एंड हैव बिलीफ आर दी वंस हु आर, यानी जो ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं, वो कौन है? वो गाइडेड है, वो यानी उन्होंने गाइडेंस हासिल कर ली, वो सही रास्ते पर है। इसका राइट आंसर ए है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई एम लिविंग थिंग्स बिहाइंड फॉर यू। कितनी दो चीज़ें छोड़ी थी? एक हदीस है और दूसरा कुरान। सबसे पहले कुरान है, उसके बाद हदीस है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम मस्ट सेंड ब्लेसिंग एंड पीस अपॉन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज दिस इज़ दी कमांड ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप वसल्लम पर जो है दुरूद शरीफ भेजा जाए, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए हदीस हुज नरेटर इन कॉमन कन्वर्सेशन इज़ कॉल्ड मतरूक हदीस। मतरूक हदीस कौन सी होती है? जिसको मतरूक कर दिया गया हो, यानी रिजेक्ट कर दिया हो, रिजेक्टेड हदीस भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो लाइज है, यानी वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हो उसके जो नरेटर हैं, ठीक है। तो इसको मतरूक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ये जो क्वेश्चन आपको बताया था कि हदीस इन विद द एक्शन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम इज़ मेंशन इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? फेली हदीस कहते हैं, यानी जिसमें आप सल्लम ने एक्शन लिया, ये उससे अलग है। ये और वो दोनों सेम थे। और जिसमें आप सल्लम कोई तकरीर करें या अपनी ज़बान से बोल कर बताएं, वो होती है कौली, ठीक है। क्वेश्चन है कि द वर्ड कुरान ड्राइव फ्रॉम कुरा विच मीन्स, इसका मानी क्या है? टू रीड, यानी टू रिसाइट और रीड, यानी मुझे पढ़ो, ठीक है। ये जो इसका डी ऑप्शन है, ये इसका सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि द होली प्रॉफिट सल्लम रोड 6 लेटर्स टू फेमस किंग। आप सल्लम ने 6 लेटर लिखे फेमस किंग को, और लिखे कब? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये इसका राइट आंसर जो है वो डी है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बाद उस किंग को 6 लेटर लिखे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार आ रहा है कि इमाम इब्ने माजा वाज बॉर्न इन। तो इमाम इब्ने माजा कब बॉर्न हुए थे? 209 में ही बॉर्न हुए थे, ठीक है। ये जो इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, ये जो मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें नहीं है, ठीक है। ये आंसर इसका, ये जो क्वेश्चन है कि हु कैन गिव द रूल्स ऑफ हलाल एंड हराम, यानी किसने हलाल और हराम का रूल दिया? स्कॉलर ने दिया। उनको कैसे पता चला? प्रॉफिट सल्लल्लाहु एंजल्स, तो जो अल्लाह अलमैटी है उसने दिया है। ये क्वेश्चन एक अजीब से तरीके से एक, यानी इसका जो लिखा हुआ था वो कुछ और था, उसमें अल्लाह अलमैटी नहीं आता, तो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर प्रॉफिट्स हैं।
ठीक है, जहाँ पर ये सारे हैं लेकिन अल्लाह ऑलमाइटी मौजूद है, तो अल्लाह ऑलमाइटी के अलावा कोई भी कुदरत नहीं रखता, तो अल्लाह ऑलमाइटी इसका राइट आंसर है, वो डी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द हदीस द बेस्ट ऑफ यू इज़ द वन हु लर्न्स एंड टीच दी, यानी जो सीखे और दूसरों को सिखाए कुरान मजीद, तो इसका राइट आंसर क्या है, जो पहला है कुरान मजीद। क्वेश्चन है कि इमाम तरमिज़ी वाज बॉर्न इन, इमाम तरमिज़ी 209 में मक्का के शहर में पैदा हुए, इसका राइट आंसर क्या 209 है। ये क्वेश्चन है कि द वर्ड्स ऑफ हदीस एंड सुन्ना और टू ईच अदर, यानी जो हदीस और सुन्ना है क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऑपोजिट हैं, साइनोनिमसली होता है मतलब एक दूसरे के रिलेटेड हो और डिफरेंट है। तो हदीस जो होती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को अपनी ज़बान से डायरेक्ट बताई थी। ठीक है, सुन्ना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मतलब जो आप काम करते थे उससे लोगों को पता चला। तो अगर बात देखें तो दोनों जो है मेरे ख्याल से जो है वो डिफरेंट है दोनों चीज़ें, क्योंकि हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से अपने हाथों से उसको किया था, पूरा किया था। ठीक है, तो ये ऑपोजिट आएगा या डिफरेंट आएगा, तो ऑपोजिट होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट हो, तो ये उलट ही लग रहा है कि एक ज़बान से बात हो रही है एक हाथ से हो रही है, तो ये ऑपोजिट आएगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपको इसका आंसर राइट पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हुज प्रैक्टिकल लाइफ अस्वा हसना इज़ द बेस्ट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए किसकी ज़िंदगी का जो अस्वा हसना सबसे बेस्ट है, तो वो कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो राइट आंसर क्या है वो सी है। क्वेश्चन है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिलीवर्स टू बिलीव इन एवरीथिंग दैट इज़ रिवील्ड टू बाय अल्लाह, यानी किस पर रिवील हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी चीज़ें रिवील हुई उन पर यकीन रखना क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसका राइट आंसर क्या है, बी है। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा हुआ जो पीछे आपको बताया था कि द होम टू होम हैज़ अल्लाह गिवन द पोजीशन ऑफ गिवन ऑर्डर्स ऑफ हलाल एंड हराम, उसमें क्या था कि कौन हलाल एंड हराम का ऑर्डर देता, उसमें अल्लाह का लफ्ज़ नहीं था, तो उसके जो ऑप्शन थे उसमें अल्लाह ऑलमाइटी लिखा हुआ था, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, इसके जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है जो पहले नंबर पर हाईलाइटेड है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि हज़रत इज़ इंक्लूडेड अमाउंग उम्महातुल मोमिनीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी वो हज़रत आयशा थी, जो ये सेकंड नंबर पर है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्वेश्चन है कि हाउ डू बिलीवर्स वॉक ऑन अर्थ, यानी जो बिलीवर्स है ईमान रखने वाले वो ज़मीन पर किस तरह चलते हैं, तो वो वॉक करते हैं हम्बली, ये जो सेकंड क्वेश्चन है। ये जो बी ऑप्शन है वॉक हम्बली, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सूरह अल फुरकान अब्सटीनेंस फ्रॉम नॉनसेंस, यानी नॉनसेंस से अब्सटीनेंस का मतलब होता है रोकना, तो ये क्या चीज़ है, ये सिमेटिक है, डिसबिलीवर्स है, नॉन सिमेटिक है, तो ये है अबादुर रहमान है, यानी एक इबादत है। ठीक है, यानी नॉनसेंस से रोकना है, बुराई से रोकना है, ये इबादुर रहमान है। तो ये क्वेश्चन है, ये तो हमने पहले देख लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं, और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अब पूरी अपनी कोशिश की है कि आपको राइट आंसर दूँ। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद है चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपने ही करना है, और 1K सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।